सारे भैया न राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं थारा भाई पवन मलिक और आज हम आए हैं भाई, जैसा कि आजकल बिल्कुल सुर्खियों में चल रहा है, सबको पता है टिटोली गांव। रोहतक का टिटोली गांव बिल्कुल हॉटस्पॉट हो रहा है कोरोना का। बहुत सारी डेथ इस गांव में हुई हैं और अब भी शायद होने लग रही हैं। कई बातें उठ के आई हैं, कोई कब इस गांव में 5G का टावर था, उसकी वजह से यहाँ डेथ हुई है और कोरोना का कहर तो वह सब ने बेरा चल रहा है। इसी लेवल पर बात करेंगे, क्या है युवा वर्ग यहाँ ज़्यादातर बैठा है, तो सबसे बात करेंगे और पूछ जाएंगे भाई ये मामला क्या है। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है भाई। प्रदीप भाई, आपके गांव का जो आजकल इतना सुर्खियों में नाम चल रहा है बेरादा अपना सही, तो भाई साहब ये क्या है, कितनी डेथ लगभग हुई है गांव में अब तक? भाई ये सुर्खियाँ में चल रहा है 22-23 अप्रैल तक। मैं आया था 29 अप्रैल में छुट्टी आया था, तो उससे पहला चल रहा है सुर्खियाँ में ये काम। तो उस टाइम तक सुना था, मैं देखा करता अखबार में भाई 8-9 डेथ थी डेली की 22-23 तक। एक दिन तो 11 डेथ हुई थी एक साथ में। तो इसमें लास्ट में रिपोर्ट में आया था भाई, इसमें 4-5 थे कोरोना के केस और बाकी था वायरल कोई बुखार टाइप का कि 2-3 दिन बुखार हुआ है, उसके बाद सांस रुकना बंद हो जाए है, तीसरे चौथे दिन डेथ हो जाती है। तो ये भी तो वायरल भी तो कोविड वाला है, कुछ मैटर है? तो ये तो अभी वो है नहीं एक्सप्रेस कोविड वाला मैटर है या कुछ है, ये तो अभी वो है नहीं क्लियर इसमें। अच्छा भाई साहब, जो ये आज एक पीछे से सुनने में आई थी, मैंने न्यूज में देखा भी था कि भाई कोई टावर, कोई 5G का रेडिएशन का कोई मैटर है, ऐसा क्या है? भाई साहब, ये जो टिटोली की अफवाह चल रही थी टावर वाली, ये पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सब अफवाह थी। गांव में चेक करने जरूर आए थे अधिकारी, सभी टावर चेक करके गए, लेकिन कोई भी ऐसा वो नहीं था कि ले टिटोली में टावर जला दिया या 5G का कुछ ये वो बात जरूर चल रही थी, लेकिन ये सब बाकी जो सोशल मीडिया पर चली ये सब अफवाह थी। ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई साहब जो चेक करके गए, कुछ उसका भी कोई डाटा मिला भाई? क्या देखा उन्होंने? उसका कोई डाटा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। अंकल जी भी कुछ बोल रहे हैं। अंकल जी, जो ये रोज की जो डेथों का सिस्टम बना, लगातार मौतें हुई हैं, गांव में मातम का माहौल हो रहा था बिल्कुल, तो अंकल जी जैसे कहे थे भाई 5G की वजह से कोई डाटा कुछ मिले आपने, कुछ बेरा पट्टे, ये क्या था? देखो अब तक ऐसी कोई वो नहीं है, डाटा नहीं मिला है। बाकी सुना में आया है, आए जरूर थे, बाकी चेक नहीं कर गए वो। बाकी ये तो विषय दूसरा है जी। पहले तो हमें ये देखना ना मौत क्यों हो रही है, पहले तो इनको डांटना है। ये तो बाद का विषय है जी, किस चीज़ तो वो भाई 5G तो हुई है, 4G तो किस चीज़ तो हुई है। हम तो पहले प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं, पहले तो ये देखो ना मौत क्यों हो रही है, मौत का मेन विषय है, इसका कारण का नहीं पता लग रहा। हम तो सिर्फ खाली तो ये करवा जी, इसमें कितनी कुआ है, रेंज छोटी जा, इसका चेक करवा दो बस। अच्छा, तो जो अभी जो डेथें हुई हैं लगभग आज तक कितनी होगी हैं कोविड की वजह से ही, समझ लो? लगभग 45 के फिर मैं पाऊंगी, प्लस भी हो सके 1-2, लगभग आ रहे हैं 45। अब कुछ शांति है? हाँ, शांति तो नहीं है, 1-2 रोज तो हो हैं, कदे 2 हो जाए कदे 3 हो जाए, अब तक तो खरे हो ही नहीं है। अब तक आ गया पता नहीं दिन में कितनी होंगी। बाकी कोई ऐसी दो नहीं है, 1-2 मौत 2-3 हो जाए हैं रोज की। प्रशासन ने एक हमारे और कॉमेडी सेंटर बनवाने की कोशिश करी थी, मगर वो भी बना नहीं पाया, फेल हो गया जी। पता नहीं किस कारणों से होया, किस अफसर ने गलत गाइड करे। और तो हम तो ये कहा उसको चालू कराया जा, किसी की जान बच सके, और तो क्या है जी बस। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है छोटे भाई? अरविंद है भाई। अरविंद, जो यहाँ कंटेनमेंट जोन में है आपका गांव, और कोविड सेंटर की बातें जैसे अंकल जी ने बोला कि वह फेल होगी, क्या कारण रहे, आपको कुछ जानकारी है? क्यों फेल हुई, या मतलब वह क्यों नहीं वहाँ पे कुछ आगे कोई प्रोसीजर बढ़ रहा है? देखो, आज तक 5-7-10 दिन पहले जो गांव के माहौल थे उसमें 8-9 डेथ लेकर आए थे, तो उसने लेकर प्रशासन एक बार सख्ताई में आया था, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया था कि गांव में कोविड सेंटर बनावाएंगे, लेकिन कोविड सेंटर सिर्फ बोला गया, कागजात में दिखाया गया है।
सरकारी स्कूल में बोला था कि कोविड सेंटर बनाएंगे, लेकिन कुछ भी कोविड सेंटर या फिर इन इमरजेंसी गांव में कोई भी अगर पेशेंट है या प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी आज के दिन गांव में इसी जगह नहीं है जी, तो वो भाज कर चला जा या फिर अपना आपने देखा इसका अपना इलाज ले इसका। गांव में के शहर में भी बेड नहीं है। शहर में भी नहीं है, गांव में बाकी इतना इमरजेंसी खातर कुछ भी नहीं है, उसने शहर कहने भाजना पड़ा है। शहर में पाओ तो पाओ, ना भी पाओ, शहर की भी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ ने वहाँ लेकर। भी बहुत डेंजर स्थिति चल रही है, बेड वगैरह वहाँ भी नहीं है, और ऑक्सीजन की तो अपने सब ने बेराए है, मारा मारी काला बाजारी चल रही है। हाँ जी, ये डीसी साहब क्यों कह रहे हैं? ऑक्सीजन भी पूरी है, बेड भी मार दे रहे हैं, हर चीज़ मार दे रहे, फिर ये लोग मर क्यों रहे, सुविधा क्यों नहीं मिल रही? ये डीसी साहब कह रहे हैं। तो डीसी साहब से प्रार्थना है, डीसी साहब एक्चुअली आओ, वहाँ बैठे बैठे मत कहो कुछ भी। गांव में आपने देखा नहीं, टिटोली में आप कह गए थे, अब तक ये कुछ भी काम नहीं हो लिया। लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ हमारे गांव में काफ़ी आदमी परेशान हैं, जो जिसमें ज़रूरत है एक्चुअली में, कहीं रो तक ले जाएँ, कहीं कितने ले जाएँ, और यहाँ इसको चालू करवा दो। और वहाँ कह रहे हैं ना भाई, आज भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी भाई, डॉक्टर भी हमारे पास हैं, दवाई भी हमारे पास हैं, और भाई बेड भी हमारे पास हैं, हर चीज़ हमारे पास है। फिर मर क्यों रहे हैं? फिर हम ये पूछ रहे हैं ना, लोगों को मिल क्यों नहीं रही आपके पास से? क्या वो दिखाने के लिए डर रहे हो और बोलने के लिए डर रहे हो? प्रशासन से ये मांग है कि हमारे गांव में सुविधा दी जा, जो लोगों की जान बच सके। मना तो लगा है भाई साहब, आंकड़ों में भी गड़बड़ है, आपने लगा? एक्चुअल में जो डाटा गांव में दिया ना, जो न्यूज़पेपर में दिया था उसमें पॉजिटिव दिखा रखे थे, 4 या 5 दिखा रखे थे जो लास्ट में रैपिड टेस्टिंग की थी। लेकिन गांव में जो क्वारंटीन करें, जिनको हाथ में पॉजिटिव रिपोर्ट दी वो अराउंड 50 थी। एक दिन जो टेस्ट हुए उस दिन की बात? हाँ, 1 से 2 दिन में जो टेस्ट हुई, इसमें अराउंड 50 की पॉजिटिव दिखा रखे थे। उसमें भी कुछ ने प्राइवेट जाकर टेस्ट करवाए हैं अपने कोविड के, तो जो टेस्ट कराए उसमें भी 1-2 नकली भी आया है, और जो टेस्टिंग प्रॉपर भी नहीं हो पा रही गांव में, ये चीज़ भी दिक्कत में है। तो मतलब ये है कि भाई जो टेस्टिंग हुई है और उसमें जो पॉजिटिव आए हैं वो प्रॉपर बताए नहीं गए। हाँ देखो, जो बताए हैं ना 50 तो बताए हैं उन्होंने, 50 तो जो 1-2 दिन में जो टेस्टिंग हुई थी, 50 अराउंड 50 के आसपास की पॉजिटिव हैं केस। उसमें से जो न्यूज़पेपर में देखा है उसमें सिर्फ 4 दिखाया था। एक तो आंकड़े नहीं आ रहे, पुष्टि आंकड़े की पुष्टि नहीं हो रही प्रॉपर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। डेथ के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। डेथ के आंकड़े में भी फर्क दिखाया है। जो डेथ अराउंड चल रही है 20 दिन में 1-2 हैं, लास्ट में आकर 10-12 दिन पहले 8-9 के अराउंड आंकड़े जा रहे थे डेली में, तो वो प्रॉपर नहीं बताए ना वो भी प्रॉपर नहीं बताए जा रहे। अच्छा, ये जो डेथ्स हुई हैं गांव में ज़्यादातर वायरल की वजह से हुई हैं। देखो, वायरल ये कह लो या कोविड कह लो, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होगी हम अपना दौर नहीं बता सकते टेस्टिंग के बगैर वो वायरल है या कोविड है, या ना गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करी इतना इस तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं जो सारी चीज़ें हैं गांव में। जब तक हमारा लेख ताप है वो कोविड है या फिर वायरल है, इस चीज़ का हम ना थोड़ी देर डॉक्टर बताओगा या फिर टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट बताओगी उसने। तो ये जो यहाँ अंकल जी भी हैं और ये हमारा एक फौजी भाई भी है, और जैसे भाई हमने ये जो बातें करी इससे ये निकल का है कि भाई जैसे भाई जो 5G का जो मैटर चल रहा था, टावर जला दिया फलाना डमका, वो था बिल्कुल झूठ, कोरी झूठ थी। ऐसा कुछ नहीं होया, ना इन कोई नू बेरा पटा को वो टेस्ट करने आए थे, वो क्या करने आए थे, वो क्या करके गए हैं, कुछ भी नहीं बेरा। दूसरी बात, जो यहाँ कोविड सेंटर बनाने की बात हुई थी तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई स्कूल में तकत तो गाले गए हैं, वो भी प्रशासन की वजह से नहीं, गांव की कोशिश अंकल। हाँ, गांव ने कराया भाई। ये हमारे यहाँ आर्य समाज की पीठ है, यहाँ उसकी तरफ से बेड डाले गए थे, कुछ गांव वाला ने डाले हैं, गद्दे भी उन्होंने डाले हैं गांव वाला ने मिलकर। बाकी प्रशासन का इसमें कुछ नहीं है। एक डॉक्टर आवा है, वो भी आयुर्वेदिक है, उसके पास जाऊँ उनको भी मेरे पास स्टाफ नहीं है, उसको स्टाफ भी नहीं दे रखा। वो एक आदमी क्या करेगा, उसको मशीन चला होगा, उसको क्या करेगा वो, उसको स्टाफ भी दिया जा, प्रशासन से मांग है। और एक पहली तो हमारी मांग है जी, इस चीज़ का पता लगाया जाए मौत क्यों हो रही है। मेन तो कहानी वो है सर भाई, बुखार तो हो रही है, किस चीज़ तो हो रही है, मृत्यु क्यों हो रही है। तो अब गांव में कुछ जैसे अंकल फर्क पड़ा, लोग समझदार हुए हैं। हाँ, कुछ फर्क पड़ा है, लोग अपने टेस्टिंग भी करवाने लग रहे हैं, टीके भी लगवाने लग रहे हैं, कुछ चीज़ का कुछ फर्क पड़ा है भाई बहुत। हाँ जी, पिछले 15-20 दिन तक डेली गांव में हवन भी चल रहा है,
लगभग गांव की हर एक गली में हवन किया जा रहा है घूम घूम के। ये बहुत अच्छी बात है, इससे वातावरण स्वस्थ हुआ है। और मैंने नोट किया है, मैं जब से यहाँ आया हूँ लगभग सभी युवा मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो भी लगभग मैंने देखा है। सबकी तो नहीं कहेंगे, लगभग लोग समझ गए हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक नो कह रहा हूँ जी, जैसे लोग बीमार हैं, मान लीजिए जिसका पॉजिटिव पाव हो उसको तो दवाई दे दें हैं, जो नेगेटिव पाव हो उसको नहीं देते, उसको बुखार भी हो है। प्रशासन से मांग है डीसी साहब से, डीसी साहब जो आदमी यहाँ टेस्ट करवाने आता है 2 किलोमीटर से आता है, गाँव हमारा काफ़ी लंबा है, उम्र पड़ के तो वहाँ है और फिर उसने वैसे हटा जाए उसका टेस्ट में कि मैं ना उधर, कम से कम उसको बुखार की कुछ ना, उसको जो तकलीफ है उसकी दवाई दी जाए। आप कह रहे हो दवाई हमारे पास बतेरी है तो दवाई दी जाए, हम तो यह है कहाँ आपकी कही हुई कहाँ भाई, दवाई दी जाए अंदर जो बीमार हैं बुखार जिसका उनको वैसे हटा देते हैं यहाँ से, भाई हमारे पास दवाई नहीं है। ये और एक आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि सरकार तो हमारी मांग है, एक कोविड के टेस्ट गांव में चल रहे हैं, इसके अलावा और भी टेस्ट गांव में होने चाहिए, नमूनिया आदि के, टाइफाइड के, जो भी बीमारी आदमी के। आजकल एक ही चीज़ चल रही है कि कोई किसी का कुछ बीमारी हो पुरानी, जाता ही कोविड का टेस्ट और उससे का दवाई देनी शुरू कर दें। बाकी भी टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जब मान लिया मेरा बीमारी टाइफाइड है और मैं दवाई कोविड की लेने लग जाऊँ तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँ और दूसरी बीमारियां उसके अंदर और घुस जाएंगी और दूसरी घुस जाएंगी। तो गांव में ये चेकअप भी जरूरी है कोविड के साथ साथ। बहुत बढ़िया बात है। और भाई जैसे अंकल जी ने कहा भाई डीसी साहब हमारी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं भाई वो बार बार ये कहे हमारा दौरा किसी चीज़ की कमी नहीं है, और फिर जब धरातल पे बात आओ है तो उनके पास कुछ पता नहीं। तो भाई आप लोग भी थोड़े से प्लीज़ सरकार से ये, अभी मैं यहाँ कुंडू भवन में था, लोगों की टेस्टिंग चल रही है, वहाँ काफ़ी लोग बीमार हैं जिसकी वो जो बुखार है खांसी है, वहाँ गोली मांगे थे डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनसे भी कहा जा भाई गोली दो भाई ना, जिसको भी जो बीमार है जो तकलीफ है जिसको जिस टाइप की उस टाइप की उसको दवाई दी जा। हमारा प्रशासन से यही कहना बस। बिल्कुल। और भाई भयभीत ना हुए, सावधान रहें, अपने घर के अंदर रहें, और या जो वैक्सीन चल रही है हमारी ये वैक्सीन लगवाएं, और भाई मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर के अंदर से कोई मजबूरी है जहाँ बाहर आएँ कम से कम नहाएं, नहाने से पहले अपना वो सैनिटाइज वगैरह करें और सावधान रहें भाई। और जो रिपोर्ट आज टिटोली गांव की हमने निकाली है, जो यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, इनसे जो बात करी है सब आपके सामने थी। तो सबसे ज़रूरी यही है कि भाई सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा और हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। तो भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की राम राम। ऐसे ही भाई हम आप लोगों के सामने नई नई अपडेट लेके आते रहेंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।